चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में हम लोग हेमेटोलॉजी के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप यदि डी ट्रिपल एस बी या एम्स या आप आरआरबी पैरामेडिकल इन सब में से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें से जो दिए गए हैं उसमें से मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन जो है वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120 डेज। 120 डेज जो है वो लाइफ स्पेन होता है आरबीसी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा जल्दी चलेंगे ताकि आपको जो है बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको कवर करा सकूं 100 क्वेश्चन को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी। ओल्ड आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के लिए वो कौन सा ऑर्गेन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्प्लीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल हेमोग्लोबिन रेंज फॉर एडल्ट मेल। एडल्ट मेल में जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन की रेंज होती है वो कितनी होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 टू 17 ग्राम पर डीएल। ठीक है, पर डेसीलीटर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओ निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव नहीं दिया हुआ, यदि सिर्फ ओ दिया हुआ तो ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि निगेटिव पॉजिटिव दिया होता तो यूनिवर्सल जो हमारा डोनर होता है वो ओ निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन जो होता है प्लेटलेट का वो होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a common cause of microcytic hypochromic anemia। तो मोस्ट कॉमन जो काउज होगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का तो वो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, आयरन डिफिशियंसी। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी जो होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, व्हाट डज अ हाई रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट। हाई रेटिकुलोसाइट काउंट क्या इंडिकेट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस आपको पता है, यानी जिसमें रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है, वो क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, तो जहां पे हाई रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो इंडिकेट करता है एक्टिव इरिथ्रोपोइसिस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच एंटीकोगुलेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईडीटीए, इथाइल डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सीबीसी काउंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन द बॉडी। बॉडी में न्यूट्रोफिल का क्या रोल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेगोसाइटोसिस ऑफ पैथोजन। पैथोजन को फेगोसाइट करने का काम होता है न्यूट्रोफिल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के लिए मार्कर का काम करता है, इसमें जो दिए गए हैं कौन सा है? तो ईएसआर, जो इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है वो इन्फ्लामेशन के मार्कर के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ईएसआर जो है जब कोई इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में तो ईएसआर जो होता है वो एलिवेट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस इन एडल्ट। एडल्ट में जो प्राइमरी साइट होता है हेमेटोपोइसिस का वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो जो है वो प्राइमरी साइट होता है हेमेटोपोइसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया इज एसोसिएटेड विद विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से रिलेटेड कौन सा एनीमिया होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, विच स्टेन इज कॉमनली यूज टू आइडेंटिफाई रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स को स्टेन करने के लिए कॉमनली हम लोग कौन से स्टेन का इस्तेमाल करते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रावर्टल स्टेन। सुप्रावर्टल स्टेन जो होता है उसके अंदर हम लोग दो स्टेन के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक तो हमारा जो क्रिस्टल ब्लू होता है उसको हम लोग देखते हैं, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू, और एक न्यू होता है न्यू मिथिलिन ब्लू, ठीक है। दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा न्यू मिथिलिन ब्लू, ठीक है। इसको NMB भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं BCB, ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू। तो ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू और न्यू मिथिलिन ब्लू, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ हेमोलाइटिक एनीमिया। तो मोस्ट कॉमन काउज क्या हो जाएगा हेमोलाइटिक एनीमिया का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल काउंट इन एडल्ट। एडल्ट में व्हाइट ब्लड सेल काउंट जो है नॉर्मल रेंज कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4000 टू 11000 mm3। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। विच क्लॉटिंग फैक्टर इज डेफिशिएंट इन हेमोफीलिया ए। हेमोफीलिया ए में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसका डेफिशिएंट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैक्टर 8, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हेमोफीलिया ए याद रखना है आपको, हेमोफीलिया ए में जो है फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर ऑफ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया का फीचर होगा, कौन सा होगा फीचर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। व्हाट इज द काउज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का क्या कारण होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। विच टेस्ट मेजर द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन के इंट्रिंसिक पाथवे को मेजर करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, यानी APTT, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द मेन आयरन स्टोरेज प्रोटीन इन द बॉडी। बॉडी में मेन आयरन स्टोरेज प्रोटीन जो है वो कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरिटीन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विच ल्यूकोसाइट इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड टू इन्फेक्शन। वो कौन सा ल्यूकोसाइट है जो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है इन्फेक्शन के आने के बाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रोफिल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द रोल ऑफ इरिथ्रोपोएटिन इन हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस में इरिथ्रोपोएटिन का क्या रोल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विच ब्लड ग्रुप इज कंसीडर्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB, ठीक है। AB पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। आपको पूछा जा रहा है इनमें जो दिए गए हैं आपको, इनमें से हेरिडिटरी स्पायरोसाइटोसिस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग्स जो होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फेरिकल शेप्ड आरबीसी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। 26 में पूछा जा रहा है व्हाट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रीड स्टैनबर्ग सेल्स। रीड स्टैनबर्ग सेल्स जो है उससे रिलेटेड है, कौन सा कंडीशन कैरेक्टराइज करता है रीड स्टैनबर्ग सेल्स को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉजकिन लिम्फोमा, ठीक है। हॉजकिन लिम्फोमा। अब यदि हम बात कर लेते हैं हॉजकिन लिम्फोमा के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स होता है वो नॉर्मली जो नॉर्मल साइज होता है उससे वो लार्ज हो जाता है। इसमें जो साइज होता है लिम्फोसाइट्स के वो कितने हो जाते हैं? लगभग 15 से 45 माइक्रोमीटर, ठीक है, याद रखना है, ये साइज हो जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। Which type of anemia is commonly associated with chronic kidney disease? chronic kidney disease से रिलेटेड आपको पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप के एनीमिया जो है वो एसोसिएट होते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर एन इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट? डब्ल्यूबीसी काउंट यदि इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को कंफर्म करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट को करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरम फेरिटीन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। विच क्लॉटिंग फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी? पूछा जा रहा है कि कौन से क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको हम लोग एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के भी नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फैक्टर 9। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच स्टेन इज कॉमनली यूज टू डिफरेंशिएट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी? व्हाइट ब्लड सेल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कौन से स्टेन का कॉमनली इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट जिम्सा स्टेन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आ जाते हैं। 32 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज इन एडल्ट? एडल्ट में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट रेंज कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,50,000 टू 4,50,000 पर mm³ ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। विच एनीमिया इज काउज्ड बाय डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन? आपको पूछा रहा है वो कौन सा एनीमिया होगा वो जो इसका जो डिफेक्टिव सिंथेसिस होता है ग्लोबिन चेन उसकी वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। विच ल्यूकोसाइट इज इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन? एलर्जिक रिएक्शन में कौन से ल्यूकोसाइट इंक्रीज हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्नोफिल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। तो विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस? क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो एसेंशियल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। विच टेस्ट मेजर द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन? एक्सट्रिंसिक पाथवे कोगुलेशन का जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी पीटी करते हैं हम लोग। ठीक है, और एपीटीटी करते थे इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है कोगुलेशन का उसको मेजर करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम? तो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम का जो नॉर्मल कितना होता है रेंज? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 70 टू 100 फेम्टोलीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 39 सॉरी, 39 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया CML? अब इसमें जो दिए गए हैं उसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। व्हाट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेंस जोन्स प्रोटीन इन यूरिन? वो कौन सा कंडीशन है जो वेंस जोन्स प्रोटीन्स यदि प्रेजेंट होंगे यूरिन में तो उसको कैरेक्टराइज करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा के कंडीशन में जो वेंस जोन्स प्रोटीन्स जो होते हैं वो यूरिन में आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, जो वेंस जोन्स प्रोटीन होते हैं ये एक टाइप के एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं जो यूरिन देखने के लिए मिलते हैं मल्टीपल माइलोमा के कंडीशन में। मल्टीपल माइलोमा क्या है? एक बोन मैरो कैंसर है। ठीक है, जिसमें कि ये आप कह सकते हैं जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो कैंसरस हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। What is the primary function of hemoglobin in red blood cell? तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है हेमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल्स में वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, यानी ऑप्शन बी इज द
राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। 42 में पूछा जा रहा है विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ म्यूटेशन इन JAK2 जीन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा डिसऑर्डर जो होगा जिसमें जो किसकी वजह से होता है, तो JAK2 जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीसिथीमिया वेरा। ठीक है, यानी पीवी जो है इस कंडीशन में, इस डिसऑर्डर में, ये जो डिसऑर्डर होता है वो उसमें जो JAK2 जीन जो होता है उसमें म्यूटेशन की वजह से ये होता है। ठीक है, तो लगभग 95% जो पेशेंट होंगे पीवी के, उनमें ये टेस्ट जो है यानी JAK2 जीन म्यूटेशन जो है वो पाया गया। ठीक है, और ये जो है इसमें इस कंडीशन में जो एरिथ्रोपोएटिन का लेवल होता है वो काफी लो हो जाता है। ठीक है, आपको पता है जो एरिथ्रोपोएटिन होता है वो हार्मोन इन्वॉल्व होता है रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू ट्रीट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट जो होता है एक टाइप का आयरन सप्लीमेंट होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, आयरन के बारे में तो आपको पता है कि आयरन जो एक ऐसा मिनरल्स है जो कि हेल्प करता है जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं अब। 44 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट हेमोग्लोबिन इन एडल्ट। एडल्ट में प्रीडोमिनेंट हेमोग्लोबिन कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोग्लोबिन ए। ठीक है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। तो 45 में पूछा जा रहा है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ अ टी कलर्ड यूरिन। टी कलर्ड यूरिन जो है वो कौन से कंडीशन में होता है टी कलर्ड यूरिन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोलाइटिक एनीमिया। जो हेमोलाइटिक एनीमिया होता है इस कंडीशन में जो यूरिन का कलर होता है वो कैसा होता है, तो टी कलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें ये जो हमारा जो एनीमिया है इस कंडीशन में जो हेमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो काफी फास्टली डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, यानी जितना बॉडी नॉर्मली तैयार करता है सेल्स को उससे ज्यादा फास्ट रेट में वो डिस्ट्रॉय होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द काउज ऑफ G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया। G6PD डेफिशिएंसी एनीमिया का क्या कारण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लीडिंग टू हेमोलाइसिस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस को डायग्नोस करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट। ठीक है, हम लोग ऑस्मोटिक फर्टिलिटी टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस होता है उनको डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। विच एनीमिया इज काउज्ड बाय डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एनीमिया है जो डिफेक्टिव डीएनए सिंथेसिस की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। व्हाट इज द चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन टाइप का जो ल्यूकीमिया होता है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, यानी जो बच्चों में जो ल्यूकीमिया होता है वो कौन सा होता है, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं एएलएल जो है ये हमारा एक कैंसर है ब्लड का और बोन मेरो का। ठीक है, और ये जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है, तो लिम्फोइड जो सेल्स होते हैं बोन मेरो में उससे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं।
विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ अ ड्राई टेप यानी बोन मेरो एस्पायरेशन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा कंडीशन है जो एसोसिएट होता है ड्राई टेप बोन मेरो एस्पायरेशन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइलोफिब्रोसिस। ठीक है, माइलोफिब्रोसिस जो है वो एसोसिएट होता है ड्राई टेप या बोन मेरो एस्पायरेशन से। चलिए 51 देख लेते हैं। Which of the following RBC indices measure the average hemoglobin content in red blood cells? आपको बोल रहा है वो कौन सा आरबीसी इंडिसेस है जो मेजर करता है एवरेज हेमोग्लोबिन कंटेंट को आरबीसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमसीएच यानी मीन कॉर्पस्कुलर हेमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। 52 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया का हॉलमार्क फीचर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेनसाइटोपिनिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। विच टेस्ट इज यूज टू कंफर्म ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। आपको पूछा है वो कौन सा टेस्ट है जिसका इस्तेमाल करेंगे ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया को कंफर्म करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुम्स टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेप्टोग्लोबिन इन द ब्लड। ब्लड में हेप्टोग्लोबिन का जो है वो क्या फंक्शन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइंड्स फ्री हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। विच हेमोग्लोबिनोपैथी इज एसोसिएटेड विथ टारगेट सेल ऑन अ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। बोल रहा है वो कौन सा हेमोग्लोबिनोपैथी है जो एसोसिएट होता है टारगेट सेल के साथ जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थैलेसीमिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन ब्लड बैग फॉर ट्रांसफ्यूजन। यानी आपको पूछा है वो कौन सा एंटीकोगुलेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं ब्लड बैग्स में ट्रांसफ्यूजन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम साइट्रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ माइलोप्रोलेफरेटिव डिसऑर्डर। तो माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स जो है उसके लिए जो दिए गए कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन होगा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पॉलीसिथीमिया वेरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। आपको पूछा रहा है मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉन विलिब्रांड डिजीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इन क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया CLL। पूछा जा रहा है जो दिए गए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो CLL से रिलेटेड होंगे उसके फाइंडिंग से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्मर्ज सेल। जो स्मर्ज सेल्स है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। वो मोस्ट कॉमन काउज क्या होगा विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 61 देखते हैं। विच टेस्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर वारफेरिन थेरेपी। वारफेरिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी PTINR यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 62। What is the key finding in iron deficiency anemia on peripheral blood smear। तो इसमें से पूछा जा रहा है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में के लिए की फाइंडिंग क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक सेल्स यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर ऑफ मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा का क्या फीचर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैन जोन्स प्रोटीन इन यूरिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। व्हाट इज द मेन स्टिमुलस फॉर इथ्रोपोइटिन रिलीज। इथ्रोपोइटिन के रिलीज के लिए मेन स्टिमुलस क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैपोक्सिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65। What does an increased red cell distribution
वाइड इंडिकेट यानी RDW इंडिकेट करता है यदि क्या इंक्रीज होता है, व्हाट डज एन इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, RDW इंडिकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का वेरिएशन इन आरबीसी साइज, वेरिएशन इन आरबीसी साइज यानी इसको हम लोग बोलते हैं एनिसोसाइटोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया का फीचर होगा वो जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा हीमोफीलिया का फीचर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोलॉन्ग्ड एपीटीटी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज में जो है वो प्राइमरी कॉज क्या होगा एनीमिया का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंपेयर्ड आयरन यूटिलाइजेशन। ठीक है, 68 देख लेते हैं, विच ल्यूकोसाइट इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन। वो पूछा जाए वो कौन सा ल्यूकोसाइट है जो प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्नोफिल। 69 देख लेते हैं, व्हाट इज द क्लासिक फाइंडिंग इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। पूछा रहा है वो कौन सा क्लासिकल फाइंडिंग है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में दिखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, यानी जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होते हैं उस कंडीशन में जो स्मेयर होता है पेरिफेरल ब्लड स्मेयर वहां पे जो न्यूट्रोफिल दिखते हैं वो हाइपर सेगमेंटेड दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेसोफिल। बेसोफिल का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलीज ऑफ हिस्टामाइन इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में हिस्टामाइन को ये रिलीज करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय टीयर ड्रॉप शेप्ड रेड ब्लड सेल्स। वो कौन सा कंडीशन है जिसमें कि टीयर ड्रॉप रेड ब्लड सेल्स होंगे जिसको हम लोग डाइक्रोसाइट्स भी बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइलोफिब्रोसिस यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस। मोस्ट कॉमन साइट क्या होगा एक्स्ट्रामेडुलरी हेमेटोपोइसिस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिवर एंड स्प्लीन। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिन यूरिया यानी पीएनएच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्लो साइटोमेट्री, यानी पीएनएच को डायग्नोज करने के लिए हम लोग फ्लो साइटोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा जा रहा है कि व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ होवेल जोली बॉडीज इंडिकेट, यानी होवेल जोली बॉडी जो है वो उसका प्रेजेंस क्या इंडिकेट करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्प्लेनेक्टोमी या फंक्शनल एस्प्लेनिया। ये जो हमारा कंडीशन है, ये कंडीशन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लेनिक डिसफंक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मोनोक्लोनल स्पाइक ऑन सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। पूछा जाए वो कौन सा कंडीशन है जो मोनोक्लोनल स्पाइक जो है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफेरिन इन द बॉडी। बॉडी में ट्रांसफेरिन का क्या रोल होता है, तो ट्रांसफेरिन जो होता है वो आयरन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, which coagulation factor is also known as fibrinogen। कौन सा कोगुलेशन फैक्टर है जिसको हम लोग फिब्रिनोजन बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए फैक्टर फर्स्ट। 78 नंबर क्वेश्चन है, उसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंडिंग इन ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेस यानी G6PD डिफिशियंसी, यानी G6PD डिफिशियंसी में जो है वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो होगा वो मिलेगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिंज बॉडीज, यानी G6PD डिफिशियंसी के केस में आपको हिंज बॉडीज मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79, which blood disorder is associated with a hair on in appearance on skull x-ray? ठीक है, पूछा जा रहा है वो कौन सा ब्लड डिसऑर्डर है जो एसोसिएटेड होता है हेयर ऑन इन अपेरेंस ऑन स्कल एक्सरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैलेसीमिया मेजर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी लीड्स टू इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन टाइम? पूछा रहा वो कौन सा आयरन की डिफिशियंसी होती है जिसके वजह से जो पीटी टाइम है यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, which condition is characterized by pancytopenia with a hypocellular bone marrow? वो कौन सा कंडीशन है कैरेक्टराइज जो किया जाता है किसके द्वारा? पैनसाइटोपिनिया, वो भी हाइपोसेलुलर बोन मेरो के साथ जो हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फेटल हेमेटोपोइसिस? मेन साइट क्या होगा फेटल हेमेटोपोइसिस का ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीवर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोन मेरो आयरन स्टोर्स, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, which hematological disorder is associated with फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स के साथ जो है वो कौन सा हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, यानी CML। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विथ अ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8? वो कौन सा कंडीशन एसोसिएट होगा फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोफीलिया ए, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडीज? कोगुलेशन स्टडीज के लिए हम लोग कौन सा एंटीकोगुलेंट का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी सोडियम साइट्रेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। विच टाइप ऑफ एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल? कौन सा टाइप का एनीमिया है जो एसोसिएट होता है बेसोफिलिक स्टिपलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लीड पॉइजनिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। 88 में पूछा जा रहा है व्हाट डज एन इंक्रीज रेटिकुलोसाइट काउंट इंडिकेट? आपको पूछा जा रहा है रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज जब होता है वो क्या इंडिकेट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following is the most common cause of न्यूट्रोपीनिया? न्यूट्रोपीनिया का मोस्ट कॉमन काउज क्या होगा जो दिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, एक वायरल इन्फेक्शन भी होता है और एक कीमोथेरेपी जो कैंसर में होता है, उस दोनों कंडीशन में जो न्यूट्रोपीनिया के केसेस देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90, विच डिजीज इज डायग्नोज यूजिंग द हेम टेस्ट? हेम टेस्ट के हेल्प से हम लोग कौन से डिजीज को डायग्नोज करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिन यूरिया, यानी PNH। ठीक है, इसको हम लोग डायग्नोज करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर इमेच्योर रेड ब्लड सेल इन पेरिफेरल ब्लड? यानी इमेच्योर रेड ब्लड सेल के लिए हम लोग कौन से टर्म का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिकुलोसाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, विच प्रोटीन इज डेफिशिएंट इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस? पूछा जा रहा है जो इस हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होता है उसमें कौन से प्रोटीन जो है उस कंडीशन में डेफिशिएंट होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
स्पेक्ट्रीन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा यानी टीटीपी? तो हॉलमार्क फीचर्स क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्टोसाइट्स ऑन ब्लड स्मेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन सिकल सेल डिजीज? सिकल सेल डिजीज में जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकल सेल रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, सिकल सेल डिजीज में सिकल सेल के रेड ब्लड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर पर्नीशियस एनीमिया? पर्नीशियस एनीमिया का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंट्रामस्कुलर विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 जो होता है वो उसकी कमी हो जाती है पर्नीशियस एनीमिया में, तो उसको इंट्रामस्कुलर प्रोवाइड किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। विच क्लोटिंग फैक्टर इज डेफिशिएंट इन हीमोफीलिया बी? हीमोफीलिया बी में कौन सा क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो डिफिशिएंट होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फैक्टर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। विच हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर सो अ ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक पिक्चर? पूछा रहा है वो कौन सा हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टिक पिक्चर शो होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइलोफिब्रोसिस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट डज अ लैप शिफ्ट इन द व्हाइट ब्लड सेल काउंट इंडिकेट? व्हाइट ब्लड सेल काउंट में लैप शिफ्ट क्या इंडिकेट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज द नंबर ऑफ इमेच्योर न्यूट्रोफिल। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99। 99 में पूछा जा रहा है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया? फोलेट डिफिशियंसी एनीमिया में वो किसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो है वो मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 100, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। विच डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन एंड डिपोजिशन इन टिश्यू? बोल रहा है वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें कि जो एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन होता है और डिपोजिशन होता है टिश्यू के अंदर? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमोक्रोमेटोसिस, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।